तो हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छा हो गए और आशा करता हूँ कि आज जो है हम लोग जो सीखने वाले हैं क्लास 9 का जो मैथ होगा बिहार बोर्ड का संख्या पद्धति सीखेंगे। आज आप लोग बने रहेंगे, आज हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। क्लास 9 का पहला चैप्टर है। अब हम लोग 9 क्लास का बुक चालू कर दिए हैं। अब कोई झंझट नहीं, आप डायरेक्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा, पर डे वीडियो मिलता रहेगा। अब चिंता की कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, अब संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। संख्या किसे कहते हैं, संख्या का प्रकार कितने होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या, पूर्णांक किसको कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। आज संख्या के बारे में इतना अच्छा से सीखेंगे ना, तो कुछ छोटी छोटी बात होती है इसमें, इसीलिए संख्या के बारे में पढ़ा जाता है। और छोटी छोटी बात जब हम बड़ा बड़ा मैथ बनाएंगे ना, तो उसमें बहुत काम देगा। इसीलिए संख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बात को आना चाहिए आपको। और 9 क्लास में इसके बाद जो इसमें से 10th क्लास में भी ये चैप्टर है सम संख्या, तो जो संख्या पद्धति है उसमें एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसीलिए 9th में भी है, आपको 10th में भी और एक बार पढ़ने का मौका मिलेगा। तो हम लोग चालू करते हैं संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, नंबर सिस्टम। क्या नाम दिया गया है, नंबर सिस्टम। अब देखिए भाई, संख्या जो है, अब संख्या का देखो, पहला है संख्या। संख्या जो है, अब ये कहाँ से गिनती चालू करते हैं भाई, 0 1 2 3 4 5। मान लो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9। इस संख्या के जो मदद से हम लोग कोई संख्या, बड़ा संख्या बनाते हैं, अंक बनाते हैं, डिजिट बनाते हैं। यही संख्या से इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, अंक बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंक। इस संख्या को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। संख्या में देखो 0 से लेकर 9 तक हम लोग इसी हेल्प से नंबर, बड़ा बड़ा अंक जो बनाते हैं ना, डिजिट, तो इसी नंबर से बनाते हैं। अब 0 से लेकर 9 तक ये कितने तो है, कितने हैं, 10 अंक है। कितने हैं, 10 अंक है। कितने हैं, 10 अंक। अब बताइए हमारा जो है अगला जो है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 1 से लेकर 9 तक होता है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक। तो 0 क्या हो गया भाई, तुम्हारा 0 हो गया, क्या हो गया, असार्थक अंक। क्या हो गया, असार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि 0 क्या है, सार्थक है या असार्थक है। ऑब्जेक्टिव में क्या लगाना है, सार्थक अंक लगाना है। क्या लगाना है, सार्थक अंक। ठीक है, संख्या के बारे में सीख गए। तो अंक किसे कहते हैं, अंक किसको कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। अब 1 2 3 9, 1 से लेकर 9 को क्या, कौन सा अंक कहते हैं, सार्थक अंक। 0 क्या है, असार्थक अंक। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए बच्चों, आप लोग जो पढ़ लिए हैं संख्या के बारे में, सार्थक अंक असार्थक अंक किसको कहते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, संख्या के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार पढ़ने से पहले एक बात याद रखना, एक बात हम लोग पहले सीखेंगे। संख्या के प्रकार पढ़ने से पहले एक रेखा के बारे में सीखेंगे। क्या है, रेखा। क्या नाम है, रेखा नाम है। इसका नाम क्या बोलेंगे, रेखा। क्या नाम बोलेंगे, रेखा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन। ठीक है, अब लाइन में देखना कि बीच में हम सेंटर को, केंद्र को क्या मानेंगे, 0। क्या मानेंगे, 0। 0 के बाद अब जाएंगे राइट की तरफ। ये हमारा राइट है। अब ये राइट की तरफ क्या हो जाएगा, गिनती प्लस में जाएगा, 1 2 3 4। ये कहाँ तक जाएगा बाबू, कहाँ तक जाएगा, अनगिनत। अनगिनत मतलब इसका कोई गिनती नहीं, ख़त्म नहीं है। उसको अनगिनत को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। ये प्लस में रहेगा, देखो ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में। ठीक है, इधर तो हम प्लस में चले गए, कहाँ तक चले गए, प्लस इन्फिनिटी, मतलब अनगिनत तक चले गए। अब पीछे क्या होगा, 0 से पहले क्या, कौन सा नंबर आता है, 0 से पहले निगेटिव वाला, माइनस वाला नंबर आता है। क्या आता है, माइनस वाला।
तो माइनस कहाँ तक जाएगा बोलो तो, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ जाए, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये प्लस वाला इधर है, माइनस वाला इधर है, तो ये बताओ ये हमारा देखो इधर क्या लेफ्ट हो गया, इधर क्या हो गया राइट हो गया। तो हम लोग जब राइट की तरफ जाएंगे तो राइट की तरफ देखो इस वाले को, ये राइट वाले नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, धनात्मक। तो ये लेफ्ट वाला तो क्या हो गया, फिर लेफ्ट वाला क्या हो गया, इसका नाम है ऋणात्मक। क्या नाम है, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ऋणात्मक को हम लोग निगेटिव नंबर भी, निगेटिव भी दर्शा सकते हैं और धनात्मक को पॉजिटिव नंबर भी संख्या दर्शा सकते हैं। अब बताइए जीरो क्या है, जीरो के बारे में क्या लिखना है, जीरो के बारे में पॉइंट अलग से लिखाएंगे ना, हो जाएगा। जीरो के बाद ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक, वो पॉइंट में हम लिखा देंगे, हो जाएगा। अब देखिए बात ये क्या है, अब जब लेफ्ट जब जा रहे हैं तो राइट जब जा रहे हैं, तो राइट में देखिएगा जितना हम लोग राइट की तरफ जाएंगे, ठीक ऐसे राइट की तरफ जा रहे हैं, क्या आ गया, संख्या का मान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, संख्या का मान बढ़ेगा। क्या करेगा, बढ़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, संख्या का मान घटेगा, संख्या का मान घटेगा। ठीक है, इस पे हम कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे कैसे संख्या का मान बढ़ता है। राइट वाला नंबर ज़्यादा बड़ा होता है, राइट का मान बड़ा होता है, तो हम लेफ्ट में जाएंगे उसका मान छोटा होगा। ठीक है, यहाँ तक पहले छाप लें। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे कि माइनस वाला नंबर है प्लस वाला नंबर है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन लेंगे कि सर 3 और 90 में कौन बड़ा है, बोलो 3 और 90, 3 और 90 में, 3 और 90 में कौन बड़ा है। तो देखो जब हम लोग इसमें करते हैं संख्या रेखा में देखते हैं, 3 तुम्हारा कहाँ आ जाता है, यहाँ 90 कहीं होगा यहाँ पे, तो राइट वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। तुम्हारा जो राइट जो होगा, ये 3 वाला राइट इधर जो है राइट, ये देखो राइट में कौन है, 90 है, तो ये हमेशा बड़ा है। ऑब्वियसली है 3 रुपया बड़ा होता है कि 90 रुपया बड़ा होता है, तुम ऑब्वियसली में 90 रुपया लगाओगे ना। ठीक है, अब उसी तरीके से आएंगे -4 -65। अब दोनों क्या है, माइनस है। -4 देखो कहाँ पे मिला, यहाँ -4, तो -65 कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट, पूरा लेफ्ट मिलेगा। देखो -4 यहाँ है, तो -65 किधर है, इधर है। क्या बोले थे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो संख्या का मान घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा, इधर का मान घट रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। क्या है, राइट वाला बड़ा होता है। सपोज दैट LHS क्या है, LHS छोटा होता है RHS से, RHS वाला नंबर बड़ा होगा। तो मेरा जो वैल्यू है ये RHS है। क्या है, RHS, ये क्या है, LHS है। ठीक है, RHS वाला बड़ा होता है, याद रखना RHS वाला बड़ा होगा। तो हम जानते हैं -4 यहाँ है, तो ये R हो गया, तो लेफ्ट में जाएगा, और -65 ये क्या हो गया, L हो गया। तो राइट वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। और एक संख्या और और एक पॉइंट में ये याद रख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा नंबर जो निगेटिव रहता है वो हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, हमेशा छोटा होता है ऑब्वियसली। और देखो एक और एक पॉइंट है, अगर -4 लिए, -4 है, इसका मतलब -4 रुपया किसी कर्जा पाता है मेरे पे। ठीक है, और एक -65 लिए, तो -65 लिए, तो -65 का कहने का मतलब है -65 कर्जा ज़्यादा, 65 का कर्जा लिए, तो कौन ज़्यादा कम कर्जा लिया, 4 वाला ना, 4 वाला कर्जा कम लिया ना, तो ये इसको ज़्यादा, इस संख्या का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। संख्या मान ये बड़ा है, क्या है, ये संख्या का मान बड़ा है। आइए दूसरा एग्जांपल में यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऐसे साइन लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा मेरा -5 और 60 में कौन बड़ा है। यहाँ देखो -5 और 60, -5 तुम्हारा पहले देखो कहाँ पे, यहाँ पे होगा -5, हो सकता है 60 प्लस में है, तो ये 60 में। अब ये लेफ्ट वाला राइट वाला, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट वाला नंबर बड़ा हो जाता है कि रे, ये वाला बड़ा है। ठीक है, ओके। अगर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 0 बड़ा है कि -4 बड़ा है, 0 बड़ा है कि -4 बड़ा है। तो 0 तुम्हारा कहाँ है, यहाँ है, -4 कहाँ है, कौन, तो लेफ्ट में, लेफ्ट वाला हो गया ये, राइट वाला ये, राइट ये, लेफ्ट ये। ठीक है, राइट ये, लेफ्ट ये, तो राइट वाला हमेशा बड़ा होता है कि नहीं, तो 0 बड़ा होता है।
निगेटिव नंबर से देखना हमेशा जीरो, निगेटिव वाला नंबर या जो माइनस वाला नंबर से हमेशा बड़ा होता है जीरो। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जीरो जो है इस वाले निगेटिव से जितना भी निगेटिव है हमेशा क्या होता है, जीरो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये लोग से छोटा होगा प्लस वाले से। ठीक है, यहाँ तक उतार लें। अरे बच्चों, तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, संख्या के प्रकार। तो संख्या के प्रकार में सीखेंगे। पहला नंबर जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को क्या हम लोग लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर। क्या करेंगे, नेचुरल नंबर। और इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एन से। देखो, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वो होता है जैसे गिनती करते हैं ना, 1 2 3 4 5, गिनती वाले जैसे, जिसमें गिनने की वैसी संख्या गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, वैसी संख्या जो गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बताइए, प्राकृतिक संख्या जो, इसको n लिख सकते हैं कि n लिखेंगे। n का देखो 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक चला गया बाबू, इनफाइनाइट तक चला गया। कितना, कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट। तो n से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब यहाँ बात बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इसमें कौन सा रहता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा रहेगा, एक सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है, एक। अब बोलेगा सबसे बड़ी संख्या कौन है, तुम बता नहीं पाओगे। सबसे बड़ी संख्या अगर बोलेंगे तो इनफाइनाइट कोई नंबर है, इनफाइनाइट। अब वो हम बता नहीं सकते, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट भी होता है, प्लस पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। सबसे छोटी यहाँ से पूछ सकता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है बच्चे, ठीक। अगला नंबर हम लोग सीखेंगे। चलिए उतार लीजिए पहले। चलिए दूसरा जो लिखेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखो, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्या से डिनोट करेंगे, W से। क्या से डिनोट करेंगे, W से। अब देखो, पूर्ण संख्या में क्या है, प्राकृतिक संख्या जैसे वो 1 2 3 4 5 हुआ ना, पूर्ण संख्या में क्या है, सिर्फ जीरो लगा देना। क्या करना है, जीरो। मान लो कि वह संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़कर पूर्ण संख्या बनाता है। ठीक है, क्या करेंगे, वह संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़कर बनाता है। तो हम क्या बोले थे, पूर्ण संख्या को W लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, W। क्या लिख सकते हैं, W। तो 0 1 2 3 4 5 7। देखो यहाँ एक काम करो, यहाँ 1 2 3 जो है ये क्या है, बोलो तो क्या है। अभी पहले पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या पढ़े थे कि नहीं, है कि नहीं। अगर हम 0 W बराबर 0 में क्या है, ऐड हुआ प्राकृतिक संख्या, इसको हम n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो 0 + n यानी 0 में प्राकृतिक संख्या जोड़ दिया गया है, या प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ने से क्या मिल रहा है तुमको, पूर्ण संख्या मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या मिल जा रहा है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है कि सबसे जो होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बताइए, 0। क्या हो जाएगी, 0। और प्रथम भी इसी को बोलते हैं, प्रथम संख्या। क्या बोलेंगे, प्रथम संख्या भी शुरू से यहीं से होता है। ठीक है बच्चों,
और आ जाते हैं, क्या बोलेंगे क्या। चलिए इसके बाद ये ख़त्म हो गया, इसके बाद समझें सिखाएंगे, ठीक है। तो उतार ले इसको पहले। आइए बच्चों, तो इसमें जो हम प्राकृतिक संख्या सीख गए हैं, पूर्ण संख्या भी सीख गए हैं। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड मैट्रिक में ना बहुत पूछता है। ये देखो कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है। देखो इसमें क्या सभी जो है ना पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 जो आता है ये संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या होगा। तो देखो हम करेंगे, डिसाइड करेंगे। देखो W बराबर N बराबर 1 2 3 4 5, तो W बराबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, प्राकृतिक संख्या में 1 से चालू हुआ, किससे हो गया 1 से चालू होता है, और पूर्ण संख्या में 0 से चालू होता है। अगर हम इस टेबल को देखेंगे, इस टेबल को क्या मिला हमको, n मिलता है, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में ही अंदर में है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से चालू होता है, किससे चालू होता है 1 से, और ठीक है 1 2 3 से। तो सभी जो पूर्ण संख्या, सभी का मतलब समझे 0 से, क्या 0 प्राकृतिक संख्या में आता है, तो 0 के वजह से प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगा। तो सारा पूर्ण संख्या जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या नहीं है, असत्य। क्या लिखना है इसमें आंसर, असत्य। कि देखो सारा पूर्ण संख्या 0 0 से है, पूर्ण संख्या नहीं बनेगा। देखो इसका उल्टा क्वेश्चन भी अभी इसी को करेंगे। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्या प्राकृतिक संख्या क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है। ये नेचुरल नंबर पहले समझेंगे। पहले ये कहाँ से चालू हो रहा है, ये कहाँ से चालू हो रहा है 1 2 3, और ये कहाँ से चालू हो रहा है 1 2 3। देखो 1 2 3 ये सभी जो प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, देखो हाँ बाबू n है प्राकृतिक संख्या, यहाँ जो n बोलते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आता है, ठीक है। 0 के साथ ऐड हुआ है, जितना भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है। यहाँ देखो सारा प्राकृतिक संख्या आ गया कि नहीं, सिर्फ 0 पूर्ण संख्या हुआ ना, तो इसीलिए सारा प्राकृतिक संख्या सारा पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो इसको कहते हैं सत्य। क्या कहते हैं, सत्य। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिख लो। तो बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, अब पूर्ण संख्या भी सीख गए हैं, अब क्या सीखना है, पूर्णांक सीखेंगे। पूर्णांक किसको बोला जाता है। ठीक है, पूर्णांक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीजर। क्या लिखेंगे, इंटीजर। आई से भी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, आई से भी दिखाते हैं। ठीक है, पूर्णांक अब इंटीजर देखो, अब मिला देखो त्रिनात्मक, इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। 0 माने 0 प्लस धनात्मक संख्या, तो ये संख्या हो जाता है। ठीक है, संख्या रेखा में त्रिनात्मक 0 और धनात्मक संख्या, तो मिल के क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। कहने का मतलब है -4 -2 -1 0 1 2 3 4, क्या बना, ये क्या बना, पूर्णांक बना। क्या बना, पूर्णांक। याद रहेगा ना, पूर्णांक कैसे बना, जिसमें माइनस भी नंबर रहता है, प्लस भी नंबर रहता है, 0 भी नंबर रहता है। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा।